हेलो बच्चों, आज हम मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर में एक स्पेशल केस मोशन का स्टडी करना चाहते हैं। क्या है वो स्पेशल केस? वो है मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। हम आज स्टडी करेंगे मोशन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन और हम डेवलप करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। जब हम कहते हैं कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a इज इक्वल टू कांस्टेंट और मान लीजिए इसकी वैल्यू है, इसे मैं देता हूं एक -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो दैट मीन्स दिस -5 इज ए कांस्टेंट और से +9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स object is moving with a constant acceleration magnitude 9 and direction towards the right. If the a is 0 means velocity is constant. So that means a is equal to 0 is not the constant acceleration. This has got a constant acceleration. Now हमने दो तरह के acceleration अब तक पढ़े। एक था ए एवरेज, जो हम बोलते थे चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, और दूसरा हमने पढ़ा था ए इंस्टेंटेनियस, जो हमने कहते थे डीवी बाय डीटी। जब मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? कंफ्यूज हो गया आप? चलिए छोड़िए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक क्लासरूम है जिसमें 10 बच्चे हैं, 1 to 10 रोल नंबर, और हर रोल नंबर के बच्चे के मान लीजिए 90% मार्क्स हैं। दैट मीन्स रोल नंबर 5 has got 90%, roll number 10 also has got 90%, roll number 6 also has got 90%. So can I say the roll number 4 instantaneous marks of the roll number 4 is 90%? Yes. And what is the average for the class? Is also 90%. So क्या conclusion निकालते हैं आप? When the value is constant, instantaneous and average both are equal. Okay. So that means when a is constant, average acceleration and instantaneous acceleration both are same. Both are same. That means I can say a average is equal to a instantaneous is equal to constant, और इसका मतलब I can use this a instant, this equation, that means a instant can be delta v by delta t. Okay, so first आपको ये समझना है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस बोथ आर सेम, एंड देयरफॉर I can use same equation जो एवरेज की थी वो इंस्टेंटेनियस के लिए। नाउ अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना हो तो हाउ विल दैट लुक लाइक? लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सो व्हाट वी हैव सेड दैट a instantaneous is equal to delta v by delta t, और ये डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और आप देखते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। ओके, नाउ अब इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करूं, सो हाउ विल दैट लुक लाइक? ये मेरी टाइम एक्सिस है, this is my time in second, this is my velocity in meter per second, और मान लीजिए मैं
जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली स्टार्ट विद अ वेलोसिटी से v1 and it is at a location x1, position is x1, so the initial velocity is v1 and since the acceleration is constant so the movement will be a linear और मान लीजिए at time t2 इसकी वेलोसिटी है v2 और इसकी पोजीशन है x1 से x2. ओके, so this is your initial value v1, this is your value v2. This is how the motion will look like for a constant acceleration, the velocity time diagram. Now अगर मैं इसको नंबर दूं, so let us call this as A, B, C, D and E. Now अब हमने क्या देखा कि the A instantaneous is equal to given by this formula. So I can write A instantaneous. in लिखने की जरूरत नहीं है because when we write A it means A instantaneous will be equal to slope of this line. So अगर मैं इसको numbers change करूं so it will be equal to V2 minus V1 divided by delta t, that is the time difference. Okay, or I can write V2 minus V1 is equal to A डेल्टा टी. एक इंफॉर्मेशन मैं यहां से डिराइव कर रहा हूं, V2 माइनस V1 इज दिस वैल्यू, V2 माइनस V1 इज दिस वैल्यू, और ये वैल्यू इस इक्वेशन से क्या मिलती है आपको, ए टी. दिस इज द वैल्यू. हम लिख सकते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए टी. अगर मैं इस इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखूं, V1 को उधर ले जाके V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A डेल्टा T. ऑलवेज आई कैन राइट T बिकॉज डेल्टा T मीन्स T. नॉर्मली व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज टाइम और आप बोलते हैं कि 4 बजे हैं, दैट मीन्स आप रेफर कर रहे हैं किसी जीरो रेफरेंस से. So I can write that difference as a time t. So this is my first equation of motion. ये मेरी पहली equation of motion है. क्या कहती है ये, final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time. ये मैंने यहां लिखी है. This is my first equation. और जरा ध्यान से समझिएगा, इस equation में v1 is the not necessarily the start of the motion. V1 is the initial velocity, V2 is the final velocity, and 1 and 2 you decide. As long as you decide that it is 1 is from here to here, it is valid. Somebody else may decide कि okay 1 is here and 2 is here. So these values are not necessarily कि ये start of the motion हो या ये एंड ऑफ द मोशन हो. देखिए आप इधर हमने क्या किया, दिस इज हमने डिराइव किया है इसका स्लोप निकालने से. ना स्लोप के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, मैं 2 पॉइंट कोई भी ले सकता हूं. यहां मैंने अभी इनिशियली ये पॉइंट और ये पॉइंट लिए, बट आई कैन टेक एनी अदर पॉइंट. V1 कुड बी हियर आल्सो, V2 कुड बी हियर. ओके, सो एक तो ये आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि दे आर नॉट द स्टार्ट और एंड ऑफ द मोशन. व्हाट इज ए? ए इज द एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू है कांस्टेंट, एंड t is the delta t, is the time interval between the v1 and v2 or the position x1 and the x2. This is very important to know about this equation. Now motion की second equation निकालने के लिए I will use the property of this vt diagram. वो क्या है, in a VT diagram, delta x, that is the displacement.
is given by the area under VT ग्राफ. इसको हम डेवलप भी कर सकते हैं. सो दिस इज द प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे. ना आप देखेंगे कि एरिया अंडर VT ग्राफ में इस एरिया, ये एरिया है विच इज इक्वल टू ABCDE. ना इस एरिया को मैं दो तरह से निकाल सकता हूं. पहला मेथड है, मैं इसको दो में डिवाइड कर सकता हूं. दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज द rectangle. So what I can do, I can write in the case 1. Let us say case 1. Case 1 will be delta x will be equal to area of triangle. Area of triangle BCD plus area of rectangle. Which rectangle? ABDE. So if I put the value from the graph, area of triangle, this is equal to 1/2 base into height. So that means base is your difference of the time, 1/2 into t into height, जो हमने अभी वर्कआउट की है AT. 1/2 base into height plus this area. This area is equal to B1 into AE, that is T. So this is delta x. So I can write this equation as delta x is equal to V1 T plus 1/2 AT square. Okay, this becomes my second equation of motion जो मैंने यहां लिखी है. So delta x, this is the displacement which is equal to the initial velocity multiplied by time plus 1/2 constant acceleration into time square. ये तो था आपका method 1, case 1. Now we can derive the third equation by using the area of a trapezium. That means the case 2. If I write case 2, so delta x is equal to area of trapezium A B C D E, A B C D E, and this equal to 1/2 base. Base is your T, 1/2 base multiplied by the H1 plus H2. That means V1 plus V2. और मैं इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूं, so this can be also written as delta x by t is equal to V1 plus V2 by 2. Now ये एक इंटरमीडिएट इक्वेशन है एंड इंपॉर्टेंट, हालांकि ये आपके इसके इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं दी जाती है, बट लुक दिस हैज गॉट सम स्पेशल प्रॉपर्टी. इसमें क्या चीज नहीं है? यू हैव गॉट अ इनिशियल वेलोसिटी, यू हैव गॉट अ फाइनल वेलोसिटी, यू हैव गॉट अ डिस्प्लेसमेंट एंड यू हैव गॉट अ टाइम. क्या चीज नहीं है? इज द एक्सीलरेशन. ओके, इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं है मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग एक्सीलरेशन, ऐसा नहीं है. एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, बट इस इक्वेशन में एक्सीलरेशन की जरूरत नहीं है. तो कभी कभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन है लेकिन एक्सीलरेशन की वैल्यू नहीं दे रखी है. तो अगर हमें ये इक्वेशन याद रहे तो हम इसमें से कोई भी, अगर मेरे को 3 पैरामीटर दिए हैं तो मैं चौथा निकाल सकता हूं विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. So this was the intermittent
step. It was an intermediate conclusion. Now अब मेरे पास में कौन सी इक्वेशन हो गई? एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये है. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को मैनिपुलेट करके मैं अपनी ये थर्ड इक्वेशन निकाल सकता हूं, विच इज सिंपली एल्जेब्रिक थिंग. अगर मैं इसमें से t की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दूं, अगर मान ली इक्वेशन 1 से मैं t की वैल्यू निकालूं और यहां रख दूं और उसको सॉल्व करूं, तो आप देखोगे कि यू कम एट दिस थर्ड इक्वेशन विच इज v2 square is equal to v1 square plus 2a delta x. So these are the whole set of the equation of motion for a constant acceleration. और इस इक्वेशन को जरा आप इनको ध्यान से समझिए. जैसा कि मैंने कहा, v1 is the initial velocity, v2 is the final velocity. ये दोनों आप डिसाइड करते हैं. A is the acceleration which is a constant, and t is a delta t, a time interval between x1 and x2. That is x1 where you have a v1 and x2 where we have a v2 velocity. So this is equation 1. Equation 2 देखिए. Equation 2 में you have got a initial velocity. This is the initial velocity multiplied by time is equal to plus 1/2 acceleration constant and t square. And ध्यान रखिएगा delta x it is the displacement. Delta x को will be equal to delta x will be given by a delta x will be equal to x2 minus x1. Okay. Now आपको अक्सर मैंने देखा है कि जो क्लास में है आपको यहाँ पे वो बताते हैं इट इज अ डिस्टेंस, और आप ये इक्वेशन यूज करते हैं इट इज अ डिस्टेंस. लेकिन एज पर हमारा ये डेरिवेशन कहीं हमने यूज किया डिस्टेंस? वी हैव नॉट यूज एनीवेयर डिस्टेंस. इट इज द डिस्प्लेसमेंट. बट वो डिस्टेंस क्यों यूज करते हैं? आप जानते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नॉट इक्वल, बट they are equal in one special case. What is that special case? When motion is a straight line and there is no turning. So क्योंकि आपके सिलेबस में जो अभी टर्निंग नहीं इंक्लूड है, इसलिए डेल्टा एक्स बिकम इक्वल टू डिस्टेंस. बट अदरवाइज जैसे जैसे आप हर क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज यूज्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर इज अ टर्निंग आल्सो इन द मोशन. और उस केस में मान लीजिए अगर मैं आपको पूछूं इसमें क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो आप क्या करेंगे? यू विल फाइंड आउट डेल्टा एक्स एंड टेक द mod of that, remove the sign, that will give you the distance. So this is what the clarification in the equation 2. Third equation में again v1 initial velocity square, okay, v2 is the final velocity square. Now v1 and v2 again, v1 is the velocity at x1, that means x1 where you have v1, x1 where you have v1. v2 is the v2 where you have a x2. So this is the important thing to know. Okay, so these are the initial and final velocity plus acceleration and delta x. Delta x has got the same meaning जो मैंने आपको यहाँ बताया. So अब मैंने इसके नीचे ये लिखी जो अक्सर आपके जो सिलेबस में या क्लास में जो इक्वेशन होती है, आप देखेंगे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को इन्होंने u माना और फाइनल वेलोसिटी को v माना है, और डिस्टेंस का मैंने आपको बता दिया था कंफ्यूजन और क्लैरिफिकेशन. बट जनरली आप जब इक्वेशन याद करते हैं तो आप ऐसे याद करिए कि इनिशियल वेलोसिटी, ओके, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से याद करेंगे. क्योंकि कई दफे क्या होता है आपको क्वेश्चन में मोशन को 2 या 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ता है, और हर हिस्से में अगर आपको ये इक्वेशन लगानी होती है तो डेफिनेटली आपको सफिक्स यूज करने पड़ेंगे, और वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. सो इसलिए मैंने जो इक्वेशन डिराइव की है और याद करता हूं मैं, वो इस ढंग से याद करता हूं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम डिफरेंस. लाइकवाइज अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी. ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द मोशन विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन. ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन using the graphical method. Okay, so this is what
वी फिनिश. हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे आगे और वी विल एक्सप्लेन यू फर्दर कि कैसे हम उसको डेल्टा एक्स को यूज करते हैं. नाउ अगेन माय लास्ट एडवाइस, टू एडवाइस. वन, यू नो डाउन क्या आपने आज की एरिया की चीज सीखी है, एंड सेकंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.